दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे गूगल की, तो आपको भी पता है गूगल आज की लाइफ में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं किचन में आप कोई रेसिपी बना रहे हो तो भी आपको गूगल की जरूरत पड़ती है। अगर कोई एक प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में, उसके रिव्यू के लिए भी आप गूगल पे ही जाते हो। कहने का क्या मतलब है कि हमारी लाइफ में गूगल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि विदाउट गूगल हमारे लिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं बात करूं, अगर मैं कहीं जा रहा हूं, यहां से मैं लखनऊ निकल रहा हूं या दिल्ली निकल रहा हूं, तो ऑफकोर्स अगर बाई कार हूं तो मैं नेविगेशन ऑन करके ही चलता हूं कि कहीं किसी भी वजह से मैं कोई रास्ता न भटक जाऊं। कहने का क्या मतलब है कि गूगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारी लाइफ में, जो कि हमारी लाइफ के बहुत सारे काम को इजी कर देता है। बट मैं आपको एक बात और बताऊं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए। होता ही है कि हमारी क्यूरोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हमको हर बात गूगल पे सर्च करनी है, यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो कि आपको गूगल पे नहीं सर्च करनी चाहिए। अगर आप उनको सर्च कर रहे हो तो यकीन मानो कि आप जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, आप उनके रडार पे आ सकते हो। तो दोस्तों आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगा कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जो कि आपको एक्चुअली में गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका दी विवेक डिजिटल क्लासेस में। मैं विवेक कुमार सिंह आज आपको बताऊंगा कौन सी वो 5 बातें हैं जो कि आपको गूगल पे कभी भी सर्च नहीं करनी चाहिए। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में मेरे जो भी वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप बॉम्ब बनाने की तरकीब को इंटरनेट पे सर्च ना करें, क्योंकि एक्चुअली में तो आपको बॉम्ब बनाना भी नहीं है। बट अगर उस बारे में भी आप सर्च कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और अगर जो हमारी साइबर टीम है, जो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, अगर उनमें जो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट देखती हैं, अगर उनके रडार पर आप आ जाते हो कि भाई इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से या इस पर्टिकुलर लोकेशन से बार बार बॉम्ब बनाने की तरकीब खोजी जा रही है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। वो आपको ट्रैक करने लगेंगे, आपकी जो भी सर्च हिस्ट्री है उसको वो हो सकता है खंगाले, और वहां से आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हो, जबकि आपका बॉम्ब से कोई भी सरोकार था नहीं। तो कहने का क्या मतलब है कि थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये पर्टिकुलर जो बॉम्ब बनाने की विधि है या बॉम्ब बनाने की तरकीबें हैं घर में, इन सब चीजों को न सर्च करें। क्यूरोसिटी है, बहुत अच्छी बात है, बट उसको अपने अंदर ही रखें, उसको इंटरनेट पे ना ले जाएं। AK-47 दोस्तों नॉर्मल पब्लिक को अलाउड नहीं है। आपको भी पता है कि आप रिपीटर रख सकते हो, माउजर रख सकते हो, आपको रखना है पिस्टल रख लो, आपको है आप राइफल भी रख सकते हो। बट जहां पे बात आती है AK-47 की, तो ये एक्सक्लूसिवली केवल और केवल आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको मिल जाए तो आपको ये नहीं मिल सकती। अभी होता क्या है कि हम क्यूरोसिटी में ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि यार कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हमको AK-47 मिल जाए, या कोई ऐसा डीलर है क्या, या कहीं ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है क्या। कहने क्या मतलब है कि AK-47 की इस तरह की सर्चेस को भी हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ट्रैक करती रहती हैं। आप अगर इस तरह की कोई सर्च कर रहे हो तो आप उनके रडार पे आ सकते हो। तो इस तरह के सर्च से आपको बचना है। गवर्नमेंट एजेंसीज की जो वेबसाइट्स होती हैं दोस्तों, वो एक्चुअली में हमारे लिए इंफॉर्मेशन का एक जरिया है। आपने देखा होगा कोई भी नोटिफिकेशन होती है गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे उसको डालती है। बहुत सारी ऐसे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो कि अगर हमको अवेल करनी है तो हमें क्या करना होता है, हमें उनकी वेबसाइट पे जाना होता है, वहां से उनके फॉर्म्स होते हैं जो कि फिल करने होते हैं, और उसके बाद हम उस पर्टिकुलर स्कीम को अवेल कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट अगर कोई एक फॉर्म निकाल रही है या कुछ ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाल रही है जिसको कि एक ही टाइम में बहुत सारे लोग एक्सेस करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी भी कितनी मजबूत होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि ये लग रहा है कि वो गवर्नमेंट की साइट को हैक करेंगे, तो नो डाउट आप अगर इसको ट्राई करते हो तो ये अपने आप में क्रिमिनल एक्टिविटी है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको हैक नहीं भी करना है और इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर रहे हो जाके, तो याद रखना दोस्तों कि ये भी अपने आप में सही नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह की भी चीजें सर्च कर रहे हो कि मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट को कैसे हैक कर सकता हूं, तो आप किसी भी एजेंसी के रडार पे आ सकते हो। वो बार बार आपको ट्रैक करेगी कि आप इस तरह की चीजें अगर सर्च कर रहे हो तो कुछ तो सस्पिशियस होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करने का जो एक पर्टिकुलर टर्म है, इसको गूगल पे ज्यादा सर्च ना करें।
दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि यार अभी लाइफ में मतलब कुछ रह नहीं गया, या उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो उस केस में भी लोग कई बार सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने का कई लोग, अगर उनको नहीं भी करना होता है तो वो क्या करते हैं, ईजीएस्ट वे ढूंढते हैं कि यार कौन सी ईजी वे है जिससे कि सुसाइड हो सकता है और दर्द भी नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी बात सर्च ना करें गूगल पे। अगर आप सुसाइड के बारे में भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो आप एजेंसीज के नज़र में आ रहे हैं, ये एक्टिविटी भी आपकी सस्पिशियस ही मानी जाएगी। दोस्तों टेररिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा थ्रेट है जिससे हर कंट्री आज की डेट में परेशान है। मतलब मैं दुनिया की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के बारे में बात करता हूं, टेररिज्म से कोई भी आज की डेट में फ्री नहीं है। तो इस केस में आपको भी पता है कि पूरा वर्ल्ड इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बहुत जी जान से लगा हुआ है कि इसको किसी भी तरह पूरी तरीके से रिमूव कर देना है। और उस केस में जब आप कुछ भी टेररिज्म से रिलेटेड सस्पिशियस सर्च करते हो तो आप एजेंसीज की नज़र में आते हो। सस्पिशियस क्या सर्च करते हो मैं वो आपको बताता हूं। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको कांटेक्ट करके उनको ज्वाइन करा लेती है ब्रेन वॉश करके। अभी हमारे अंदर एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी होती है कि यार उस बंदे ने उस पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ज्वाइन किया होगा, किसको कांटेक्ट किया होगा, क्या उनके यहाँ भी एचआर्स और ये सारी पॉलिसीज होती होंगी, या उनका भी इंटरव्यू हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं या हम किसी सर्च इंजन पे जाते हैं और लगते हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चेक करने। वहीं पे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब आप इस तरह की कोई भी सर्चेस करना शुरू करते हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के सर्चेस होगा या उनके रिक्रूटमेंट का कुछ ऐसा सर्च करने लगे आप, तो वहां एजेंसीज आप पे नजर रखना शुरू कर देती हैं। और अगर उनको लगता है कि कुछ सस्पिशियस है तो मानो दोस्तों वो आपसे डायरेक्टली पूछताछ भी कर सकती हैं और आपकी लाइफ एक प्रॉब्लम में आ जाती है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि टेररिज्म के बारे में भी, उसके रिक्रूटमेंट के बारे में भी आप इंटरनेट पे ज्यादा सर्च ना करें। तो दोस्तों ये 5 बातें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी कि आपको गूगल पे बिल्कुल भी नहीं सर्च करनी चाहिए। अगर आप ये 5 बातें सर्च कर रहे हैं तो आप किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको वो बटन दबा देना है और उसके बगल में बेल आइकन है, आप उसको भी क्लिक कर दीजिए। आगे की मेरी वीडियो जो भी होगी वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।